क्या आप कभी सोच सकते हैं कि कोई देश मान लीजिए 14 साल लगाए, 60 अरब डॉलर से ज़्यादा पैसा खर्च करे, सैकड़ों लोगों की जान चली जाए एक बड़े प्रोजेक्ट में, और फिर खबर आए कि उसने उस प्रोजेक्ट की चाबियां मतलब एक तरह से अपने सबसे बड़े रणनीतिक कॉम्पिटिटर के दोस्त अमेरिका को दे दी? सुनने में ही अजीब लगता है ना? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की, सीपैक की। या ये सिर्फ सड़कें या पुल नहीं है, ये 14 साल की जबरदस्त मेहनत है। 60 अरब डॉलर से ज्यादा का चीनी इन्वेस्टमेंट, वो मुश्किल पहाड़ी इलाकों को काट कर बनाया गया इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसकी कीमत भी चुकाई गई है, जाने गई हैं। पाकिस्तान में चीनी इंजीनियर्स कर्मचारी मारे गए बलूच लड़ाकों के हमलों में। तो क्या ये सब मतलब एक झटके में बेकार हो सकता है? आज की हमारी जो ये गहन चर्चा है वो इसी चौंकाने वाली खबर पर है कि पाकिस्तान ने कथित तौर पर पसनी बंदरगाह जो है उसके विकास और इस्तेमाल की पेशकश अमेरिका को कर दी है। और ये खबर इतनी बड़ी क्यों है? क्योंकि पसनी चीन के उस ग्वादर बंदरगाह से, जिसमें अरबों लगे हैं, महज 100-125 किलोमीटर दूर है। वही ग्वादर जो सीपैक का आप कह सकते हैं क्राउन जूल था। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई हवाई खबर नहीं लग रही है। जो जानकारी सामने आ रही है, अगर उसमें दम है तो ये एक ऐसे मोड़ की तरफ इशारा कर रही है जो न सिर्फ चीन पाकिस्तान के जो दशकों पुराने रिश्ते हैं उनकी बुनियाद हिला सकता है, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में जो शक्ति संतुलन है उसका पूरा समीकरण बदल सकता है। ये मामला सिर्फ एक बंदरगाह का नहीं है, ये शतरंज की बिसात पर एक बहुत बड़ा दांव लगता है। तो आज हमारा मकसद यही है, इस पूरी जो उलझी हुई सी और विस्फोटक सी स्थिति लग रही है, इसकी परतें खोलना। हम ये समझेंगे कि चीन के लिए ये सीपैक आखिर इतना जरूरी क्यों था। ये पुसनी बंदरगाह है कहाँ नक्शे पर, और इसकी लोकेशन इतनी अहम क्यों हो गई अचानक। और सबसे बड़ा सवाल, अगर इन खबरों में सच्चाई है तो इसके मायने क्या हैं और आगे क्या हो सकता है। चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं, देखते हैं क्या नहीं चलता। तो सबसे पहले सीपैक को थोड़ा और समझ लेते हैं। जैसा आपने कहा, ये सिर्फ सड़कें पुल नहीं है तो ये सड़कों, रेलवे लाइनों, पाइपलाइनों का एक नेटवर्क जो चीन के पश्चिमी शिनजियांग से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक जाता है। लेकिन इसका स्केल वो बहुत बड़ा है। जैसा हमने शुरू में कहा, 14 साल से काम चल रहा है, 60 अरब डॉलर से ज्यादा चीन लगा चुका है। और ये आसान नहीं था। बिल्कुल नहीं। वो कराकोरम हाईवे को चौड़ा करना, जो दुनिया की सबसे ऊंची पक्की सड़कों में से, अपने आप में एक चुनौती। फिर बलूचिस्तान के उन इलाकों में सुरक्षा देना जहां हमले होते रहे। कई रिपोर्ट्स हैं कि दर्जनों चीनी नागरिक मारे गए। तो फिर सवाल वही है, चीन ने इतनी बड़ी कीमत चुकाकर, इतने रिस्क लेकर भी ये क्यों किया? हाँ, इसके पीछे चीन की एक बहुत गहरी एक स्ट्रेटेजिक सोच थी और एक बड़ी चिंता भी। इसे समझने के लिए हमें दुनिया के नक्शे पर एक खास समुद्री रास्ते पर ध्यान देना होगा, मलक्का स्ट्रेट। मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच का वो संकरा सा रास्ता। हाँ, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। जी, चीन का लगभग 80% तेल आयात और करीब 50% व्यापार इसी रास्ते से होता है। अच्छा, 80%? हाँ, 80%। और यहीं पर चीन की क्या कहते हैं दुखती रग है। ये स्ट्रेट भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बहुत करीब है। चीन को हमेशा ये डर रहा है कि अगर कभी भारत या अमेरिका से तनाव बढ़ता है तो इंडियन नेवी या अमेरिकन नेवी इस रास्ते को ब्लॉक कर सकती है। सोचिए, बस कुछ जहाज वहां खड़े कर दें और चीन की पूरी इकोनॉमी का गला घोंट सकते हैं। इसे मलक्का डिलेमा कहते हैं। अच्छा, ये है मलक्का डिलेमा? जी, तो सीपैक वो इसी मलक्का डिलेमा का जवाब था। चीन एक ऐसा सुरक्षित जमीनी रास्ता बना रहा था जो भारत के प्रभाव क्षेत्र से बहुत दूर हो। ये कॉरिडोर चीन को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक सीधी पहुंच देता, अरब सागर पर, जहां से चीन के जहाज सीधे मिडल ईस्ट, अफ्रीका, यूरोप जा सकते थे बिना मलक्का स्ट्रेट के रिस्क के। ये चीन को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मतलब रणनीतिक स्वायत्तता देने वाला प्रोजेक्ट था कि अपनी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहना पड़े। और ग्वादर को तो एक बहुत बड़ा भविष्य का ट्रांसशिपमेंट हब, एक नया दुबई या सिंगापुर बनाने का सपना था, जहां से चीनी सामान पूरी दुनिया में जाए। अच्छा, तो मतलब सीपैक चीन के लिए सिर्फ एक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट नहीं था, ये उसकी एनर्जी सिक्योरिटी, ट्रेड सिक्योरिटी और सबसे बढ़कर उसकी स्ट्रेटेजिक आजादी की गारंटी जैसा था। अब आते हैं उस खबर पर जिसने इस गारंटी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। खबरें ये हैं कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान या उसके बाद
अमेरिका को पसनी बंदरगाह या कहें पसनी कस्बे को डेवलप करने और ऑपरेट करने की पेशकश की है। और बात यही नहीं रुकी। कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा जा रहा है कि इस पेशकश में पसनी में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती या कम से कम अमेरिकी मिलिट्री इक्विपमेंट और सर्विलांस सिस्टम्स की मौजूदगी भी शामिल हो सकती है। ये तो बहुत बड़ा उलटफेर है। और यहीं पर असल खेल शुरू होता है। पसनी की लोकेशन देखिए। अगर आप नक्शे पर ग्वादर को देखें तो पसनी उसी बलूचिस्तान कोस्ट पर ग्वादर से सिर्फ 100-120 किलोमीटर पूरब में है, मतलब बिल्कुल पड़ोस में। ग्वादर के पड़ोस में, जिसे चीन अपना भविष्य का किला मान रहा था, जहां इतना सब कुछ लगाया था। यहाँ एक सवाल आता है मेरे मन में, और शायद कई श्रोताओं के मन में भी आएगा कि भाई 100-120 किलोमीटर दूर एक और पोर्ट बनने से ग्वादर या सीपेक को क्या खतरा? मतलब चीन अपना ग्वादर इस्तेमाल करे, अमेरिका अपना पसनी बनाए, इसमें चीन का वो $60 अरब का इन्वेस्टमेंट खतरे में कैसे आ गया? ये बात थोड़ी सवाल बिल्कुल वाजिब है। किलोमीटर्स में देखें तो 120 किलोमीटर शायद ज्यादा न लगे, पर जब आप इसे स्ट्रेटेजिक नजरिए से देखते हैं तो ये दूरी लगभग जीरो है। सोचिए, चीन ने सीपेक क्यों बनाया था? हाँ, वो मलक्का स्ट्रेट में अमेरिकी या भारतीय नेवी के खतरे से बचने के लिए। बिल्कुल, वो एक ऐसा सेफ रास्ता चाहता था जिस पर उसका पूरा कंट्रोल हो, जहां कोई बाहर वाला उसकी एक्टिविटी पर नजर न रख सके। लेकिन अब अगर पसनी में अमेरिकन मिलिट्री प्रेजेंस होती है, चाहे वो सैनिक हो या एडवांस्ड रडार हो या निगरानी करने वाले ड्रोन्स का बेस,